नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टीईटी का रिजल्ट आ चुका है। आज के इस वीडियो में अपन इसी रिजल्ट पर चर्चा करने वाले हैं। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, कितने प्रतिशत लोग इसमें पास हुए हैं, कितने कार्यरत शिक्षकों ने आवेदन किया था, कितने कार्यरत शिक्षक जो है पास हुए हैं, साथ ही साथ मेरा क्या स्कोर रहा है। क्योंकि आप सब लोग पूछते हैं मुझसे अपने भाई बंधु होने के नाते, तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि आपको ओरिजिनल रियलिटी आपको बताऊं। जैसे ही आंसर शीट में मिलाया था तो मैंने उस समय ही बताया था कि मेरे लगभग 110 से 112 के बीच में नंबर हो रहे हैं। प्रश्न सही हो रहा है, वो देखा जाएगा बाद में क्या होता है। चलिए अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपन। तो इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग की तरफ से। इन्होंने कहा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 1/2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 2 व 3 जुलाई को दो पाली तथा 4 जुलाई को एक पाली, इस प्रकार कुल 5 पालियों में 3 दिन की 5 पालियों में प्रदेश के 60 जनपदों में 955 केंद्रों पर संपन्न कराया गया। आगे देखिए, इस परीक्षा में भी ये नंबर पर आप ध्यान डालिए। इस परीक्षा में अत्यधिक संख्या 1,94,661, आप समझिए 1,94,661 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था। इसलिए इस परीक्षा को 3 दिवस के 5 पालियों में कराना पड़ा। और आप इतना तो भली भांति जानते हैं, कोई भी परीक्षा जब एक से अधिक पालियों में होती है तो फिर उसमें लगता है नॉर्मलाइजेशन का नियम। इसमें भी लगा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें जो नियम लगा है भाई साहब, बहुत तगड़ा नियम लगा है। एक संज्ञान में आया है कि एक भाई के करीब 15 नंबर बड़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये कह रहा था कि 18 बड़े हैं, मेरे खुद 7-8 नंबर बड़े हैं। तो आपके साथ क्या हुआ है, आपके कितने बड़े हैं कि घटे हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा, फिर अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि आज परिणाम 26/8 को घोषित किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्तर अर्थात 1 से 5 हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल 7,13,648 में से 80% अर्थात 5,71,435 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाइड हुए हैं। लगभग 80% अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी डिस्क्वालिफाइड हुए हैं, पास नहीं हो सके हैं। आपको हो सकता है ये बात अच्छी न लगे, आप इससे सहमत हो या ना हो, पर मैं आपसे अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। चाहे आप शिक्षक हो, कार्यरत शिक्षक हो, चाहे आप छात्र हो, अगर आप इस परीक्षा में डिस्क्वालिफाइड हुए हैं तो एक बार आप अपनी ओएमआर सीट की वो कॉपी चेक करिए जो आप अपने साथ लेकर आए थे। कहीं आपने अपनी जानकारी भरने में तो कोई गलती नहीं की। आपने आपका रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ऐसी जानकारी भरने में तो कोई आपने गलती नहीं की थी। क्योंकि जो 20% लोग असफल लगभग हुए हैं, 20 से 25%, मैं इस संख्या से सहमत नहीं हूं। क्योंकि पेपर का पैटर्न वैसा नहीं था, पेपर फेल करने वाला नहीं था, यकीन मानिए इस बात को। अगर आपने ओएमआर सही भरी है तो फिर आप अपने आप पर विचार कीजिए, कहीं आप एग्जाम हॉल का प्रेशर देखकर घबरा तो नहीं गए थे। एक बार फिर आप उसी पेपर को आप सॉल्व करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप घर में आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी कमी रही आप उस पर एक बार काम कीजिए कि आखिर कहां चूक हुई है। तो उन्होंने कहा कि 7,13,648 में से 5,71,435 तो जो है प्राइमरी टीचर वाले अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं 6 से 8 अर्थात मिडिल स्कूल वाले 10,57,021 थे भैया, और इनमें से 71.85% कुल मिलाकर 7,59,513 अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। इसके अलावा कुछ सेवारत शिक्षकों ने भी ये परीक्षा दी, क्योंकि पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का नियम है, माफ करिए आदेश है। एक उन्होंने किसी केस में ये फैसला सुनाया है कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। तो देश भर के शिक्षकों, जो उस समय के शिक्षक थे, पहले ऐसे ही लग गए थे बिना पात्रता परीक्षा दिए। हालांकि तब कुछ यही नियम थे उनके, अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। जैसे आज मान लो कोई अभ्यर्थी यूपी पुलिस में, मान लो आप 48 मीटर की दौड़ देकर लग गए, 10 साल बाद फैसला आ जाए कि नहीं आपने उस समय कूद नहीं की थी। अगर आप अधिकारी चोर कूद कर भागता है तो अधिकारी उसे कैसे पकड़ेंगे। एक काम करो, 15-15 फुट सभी कूदो, तो वो अभ्यर्थी थोड़ी कूद पाएंगे। लेकिन हाँ, अपने टाइम पर जरूर कूद। ऐसे शिक्षकों के साथ है कि उस समय तो वो कर देते पास, लेकिन आज दूसरे कामों में लगे थे, व्यवस्थाएं थी, नहीं उस तरीके की पढ़ाई कर पाई। फिर भी यूपी के शिक्षकों ने लगभग
मतलब एक अच्छी खासी संख्या में ये परीक्षा पास करके दी है और देश भर के शिक्षकों को यहाँ से मोटिवेशन भी मिलेगा मेरे विचार में। तो 1 से 5 तक के 1,22,405 कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा दी, जिसमें से 76.29% कुल मिलाकर 93,387 शिक्षक जो है वो इससे फ्री हो गए झंझट से। भाई टेंशन खत्म, अब उखाड़ लो तुम हमारा जो उखाड़ सको। ऐसे ही जो मिडिल स्कूल टीचर थे तो 1,46,394 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी। 77.45% अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं और 1,13,384 शिक्षक जो है इससे पास हो गए, टेंशन फ्री हो गए। तो आप भी बताइए कि आपसे अगर आप डिस्क्वालीफाइड हुए तो आपने कहां चूक हुई है, नॉर्मलाइजेशन में आपका क्या स्कोर रहा है, कितना बड़ा है, आंसर शीट में कितना था, फिर बाद में क्या अंतर रहा है। और रही बात मेरे स्कोर की तो भैया ये है मेरा तो स्कोर, मेरा नाम देख सकते हैं आप, रोहित निरंजन, कैटेगरी 1 रहती है, 119.71 मेरा फाइनल स्कोर रहा है और क्वालिफाइड मेरा बता रहा है। तो बहुत सारे भाई बहनों के मुझसे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आएंगे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका कम रहा है कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क ही क्या पड़ना है, बाकी देखा जाएगा सुपर टेट में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें। या अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।